व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेजर गौरव आर्या सर ने क्यों कहा है कि खालिस्तानियों को चाहिए लॉरेंस बिश्नोई। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है, और साथ ही साथ सर ने सीमा हैदर को लेके और भी बहुत कुछ बोला है। तो देखते हैं वीडियो में। बाकी चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अपने आप को खालिस्तानी भी बोलते हैं, बट दीज आर बेसिकली यूके बेस्ड टेररिस्ट्स। ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये भारतीय डिप्लोमेट्स की जान को खतरा है। ठीक है, इनका से इन्होंने और हिसाब में सबसे पहले भारत ने मांग करी कि इनको वापस भेजो, फुदकने लग गए क्योंकि इन्होंने भारत की जमीन पर अटैक करा। आप टेक्निकल बात समझिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, और जब भी खालिस्तानी कोई आपसे सोशल मीडिया पे एंगेज करता है, सबसे पहले एक बात उसको बताना, इनको खालिस्तानियों को पता है, सबसे एक तो बहुत ज्यादा हीन भावना से ये लोग ग्रस्त हैं। खालिस्तानी सारे के सारे हीन भावना से, यानी कि दे लिव अंडर अ वेरी डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वेरी डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट? ये काम भी ऐसे ही करते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना मन में है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी औकात ही कुछ नहीं है। तो ये कभी अकेले बात नहीं करते, ये भीड़ में 1000-2000 इकट्ठा हो जाएंगे। टिपिकल जो जैसे कि कुत्तों की मेंटालिटी होती है ना, कि सड़क के कुत्ते आप देखना कभी अकेला नहीं आता, वो 4-5 लेकर आएगा, फिर गाड़ी का पीछा करेगा कूं 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 करके, और जैसे आप गाड़ी रोक दोगे चुपचाप पीछे। खालिस्तानी से अब मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं, कि इनको ऐसा लगता है, ये हीन भावना वाली बात मैंने क्यों करी, मैंने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात क्यों करी दोस्तों, इसलिए करी है क्योंकि खालिस्तानी को ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि हमें गोरे देश का पासपोर्ट मिल गया तो हम पता नहीं क्या ही, तो सानू भी गोरे हो गए। हाँ। ठीक है, अब हम गोरे हो गए तो हम बुलेट प्रूफ हो गए, यानी कि हमें कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम जो बकवास करें, हम जो काम करते हैं, हम जैसा काम करते हैं, डन है यार। कोई नहीं कहेगा हमारी सरकार हमें बचाएगी। और सरकार कौन सी? यानी गोरे की सरकार। वो ऑस्ट्रेलिया में हो, या यूके में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, उस सरकार के पीछे छुप के ये बुजदिल सड़क के कुत्ते अपना काम करते हैं खालिस्तानी। अब इंडिया ने बोला जरा इनको वापस भेजो। क्यों वापस भेजो? टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी है, वो भारत की जमीन है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, राइट? वो जो जमीन है वो चाहे इंग्लैंड में हो, वो चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, वो भारत की जमीन है। वो इंटरनेशनल लॉ के तहत, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वो भारत की भूमि है। जब आप भारत के एम्बेसी के अंदर घुसते हैं वॉशिंगटन में, तो आप अमेरिका में नहीं घुस रहे, आप भारत की जमीन में जा रहे हैं, आपका कदम भारत की जमीन में पड़ रहा है। उसी प्रकार से आप अमेरिका के एम्बेसी में कदम रखते हैं भारत के अंदर, तो यू आर स्टेपिंग ऑन अमेरिकन सॉवरेन। वो भारत की जमीन नहीं है, चाहे वो चाणक्यपुरी में हो उनका एम्बेसी, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में कोई भी एम्बेसी है, मालचा मार्ग में कोई भी एम्बेसी है, वो उस देश की जमीन है, वो भारत की जमीन नहीं है। उसी प्रकार से जो यूके में हमारा हाई कमीशन है, वो भारत की जमीन है, यूके की जमीन नहीं है। और खालिस्तानियों ने क्या करा है कि उन्होंने भारत के अंदर घुस के, भारत की जमीन पे अपने नापाक कदम, अपने गंदे कदम रख के उन्होंने भारत के तिरंगे की बेगुरमती करी है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत ये कह रहा है कि दे हैव अटैक्ड इंडिया, इनको डिपोर्ट करो। टाइम लगेगा इसमें, ये कल नहीं होने वाला, लेकिन सारे के सारे खालिस्तानी अब स्कैनर के अंदर हैं, ये आएंगे इंडिया धीरे धीरे। ये 5 साल के बाद आए, ये 10 साल के बाद आए। इंडिया ने केस डाल दिया है, अब ये अपनी ऊबर चला चला के कितना कमाएंगे, ये अपने ट्रक कितने घिसेंगे सड़कों पे। घिस लो बेटा, चला लो ट्रक, चला लो ऊबर, कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट मैटर, दुकानें अपनी चला लो। तुम्हारे नाक से तुम्हारी कमाई निकलेगी जब तुम कोर्ट कचहरी करोगे। धीरे धीरे होगा तुम्हारे साथ चक्कर, डोंट वरी, धीरे धीरे चक्कर होगा, धीरे धीरे तुम्हारे कपड़े लत्ते बर्तन घर सब बिकेंगे, यूके में बिकेंगे। और जब तुम बिल्कुल घुटने पे आ जाओगे, जब तुम्हारा मोराल टूट जाएगा, जब तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा खालिस्तानियों, जब तुम माथा जमीन पे टेक दोगे कि अब हम मर गए हैं, रहम करो, तब तुम्हें इंडिया भेजा जाएगा और इंडिया में तुम्हारा स्वागत होगा हाथ जोड़ के कि आइए भाई साहब, घर आइए, बैठिए, चाय पियेंगे। उस दिन का इंतजार रहेगा जब एक एक करके खालिस्तानियों को ना गर्दन से पकड़ के घसीट के इंडिया लाएंगे, और यहां पे जेलों में, मैं आपको बता रहा हूं, सड़ाएंगे भाई साहब, मैं आपको आज बता रहा हूं खालिस्तानियों, तुम भी सुन लो, यहां पे जेल के अंदर ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो कैदी हैं वही तुम्हारा हिसाब करेंगे, रोज तुम्हारा हिसाब होगा। और कैसा हिसाब होगा? कहां पे? ठीक है, तुम एक बार आ जाओ इंडिया, इंडिया आ जाओ, जैसे तुम्हारे पाकिस्तानी बाप कहते हैं ना, इंडिया इंडिया आ जाओ, तुम इंडिया, कम टू इंडिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया, तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये त्वाडी वो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी सी ना जब मैं इनसे बात करता हूं। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया।
मुझसे कह रहे हैं लोग, आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। अच्छा, आपने ऐसा बोला है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मैंने कब भी नहीं बोला लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। निकालो जरा, निकालो मेरे सारे इंटरव्यू, चाणक्य डायलॉग्स में निकालो, रिपब्लिक में, जहां पे भी मेरे इंटरव्यू में बताओ जहां पे मैंने बोला है लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। और अगर मैंने एक बार तुमने प्रूफ, खालिस्तानी झूठे हैं ना, जिसका बाप पाकिस्तानी हो वो झूठा ही होगा। बेटा सांप का बेटा तो सपोला ही होगा, सांप का बेटा कौन सा खरगोश बन जाएगा, वो तो है ही सपोला, है ही झूठा। मैंने कभी नहीं बोला, पर मैंने हाँ एक बात मैं आज ये लॉरेंस बोला बिश्नोई ना के कि बारे ये में डरते दोबारा कहता हैं हूं, लॉरेंस बिश्नोई अगर से। खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस हाँ, बिश्नोई से। ये बात बोली इनकी थी। टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि Exact ये इनको word पता है बोले कि थे। लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं, राइट, ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में है, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, ठीक है, जेल में बैठ के अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना, आई लव यू टू, समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये काम हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन खालिस्तानियों का इलाज, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई देखो उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा, उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। क्या उसके खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ थे? जरूर होंगे उसके सांठगांठ खालिस्तानियों से, ठीक है। और मुझे खालिस्तानी फोन करके, क्या आपको यह नहीं पता है कि उसके साथ बैठा था, उसके साथ उठा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि लॉरेंस बिश्नोई किसके साथ बैठा था, किसके साथ उठा था, लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तानियों के साथ डीलिंग थी नहीं थी, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी से जल्दी इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। ये बहुत उछलते हैं, पन्नू वन्नू जितने भी हैं ना, बहुत उछलते हैं। इनको चाहिए कि कोई जाके एक बार, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू का पंजाब में कहीं ना कहीं घर होगा, हाँ, यहीं पर ही होगा, पंजाब में कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर होगा, जहां पे इसके चाचे मामे ताए कोई तो होगा। पकड़ लो इसके खानदान वालों को, पकड़ लो एक बार, चमका दो अच्छी तरीके से। डोंट फिजिकली हार्म एनीबॉडी, आप किसी को फिजिकली परेशान मत करिए, फिजिकली मारिए पीटिए मत, पर एक बार उनको समझा दो, ठीक है, कि तुम्हारे गांव से कुत्ता निकला है, उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू से। जो देश के खिलाफ देयर इज अ डॉग, अ मैड डॉग फ्रॉम योर विलेज, एंड यू नो व्हाट हैपेंस टू मैड डॉग्स। अगर पन्नू पैसे भेजता है तो उसके रिश्तेदारों को अंदर करो, बोलो कि यू आर एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम अ टेररिस्ट, अंदर करो। अगर ये जाते हैं, आपको पता लग जाएगा पन्नू के रिश्तेदार गए, अगर ये यूएस जाते हैं, इसके रिश्तेदार और पन्नू से मिलते हैं, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डालो कि पीछे पड़े, उनके फोटोग्राफ खींचो, और जब वो वापस आए उनको जेल में डालो कि तुम पन्नू से क्यों मिले थे। उनके फोन टैप होने चाहिए, उनके व्हाट्सएप कॉल टैप होने चाहिए, कि ये हमें पता लग जाए कि कब वो पन्नू से बात कर रहे हैं, वाई आर यू इन टच विद द टेररिस्ट। इसके रिश्तेदार को अगर आप 4-5 साल के लिए अंदर डाल देंगे ना, तो मैं बता रहा हूं पन्नू खत्म, दैट्स द एंड ऑफ पन्नू। और बाकी लॉरेंस बिश्नोई देख ही लेगा। इनको चाहिए मेडिसिन, मैं बता रहा हूं। एक तो जो डोवाल साहब बात करके आए हैं वो चीज, और एक क्लेवरली साहब से बात करके आए हैं ये अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब। लेकिन ये 3-4 लेवल पे काम होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पंजाब सरकार से इतनी उम्मीद ना रखें। मैं ये नहीं कहता क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे है, नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। वहां पे किसी और पार्टी की सरकार होती, वो भी यही काम करती। कारण यह है कि सबको वोट चाहिए, कारण यह है कि एवरीबडी नीड्स वोट्स, ठीक है। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली कनाडा जाने वाले वहां पे गांव के गांव शिफ्ट हो जाएंगे कल, अगर उनको वीजा मिल जाए, गांव के गांव खाली हो जाएंगे कल, अगर आपको बंजर जमीन दिखेगी वहां पे। इतना क्रेज है भाई, कोई भी गोरी जगह जाने का, गोरी मेम से शादी करनी, गोरी जगह जाने का, कुछ भी बंदा जिसके, मैं खुद जानता हूं 2-3 बंदों को यार, जिनके पास, एंड दे वर माय फ्रेंड्स, मतलब बड़ी जमीन है, ऐसा नहीं कि गरीब, बड़ी जमीन है उनकी, 1 करोड़ जमीन है, ठीक है। उस जमाने में गांव में मर्सिडीज, उस जमाने में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, ठीक है, जब मैं स्कूल में था, मैं तो 89 में कॉलेज में गया हूं, 80s में, उस जमाने में गांव में उनके पास फॉरेन कार्स, इतना पैसा सब छोड़ के, बस पता नहीं क्यों, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आपकी कोठी है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर कनाडा रहना है।
मतलब मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम छोटा ये काम बड़ा है, नो। लेकिन आपका जुनून है कि ये सब करोड़ों की दौलत छोड़ के, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के मुझे कनाडा में जाके ना मुझे ट्रक चलाना है। ये मतलब वक्त लगेगा ये तो इस मैं चीज में। बताऊं, ये कुछ मतलब बहुत पहले कभी मेरे भी कुछ नोन रहे हैं ऐसे, जिनका यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा खासा अच्छे लेवल पे है, मतलब ऑडीज सब है, लेकिन वहाँ पे जाके कनाडा जाके वो है मतलब वो चलाते हैं कुछ, मतलब ये इसी का है, ट्रक वगैरह का ही काम। हाँ मतलब बिजनेस भी करता है, हर एक चीज़ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मेन टॉपिक की बात करी जाए तो देखो, अब डोवाल साहब भी जा चुके हैं बाहर, अजय शंकर भी सर भी अपने डिप्लोमेसी के थ्रू वो बातचीत चल रही है। और जैसे इंडिया में अब ये मूवमेंट को बिल्कुल रोक दिया गया है ना, बिल्कुल मतलब दूर दूर तक कोई वो अब आपको दिखता नहीं न्यूज़ में भी, कोई बाहर भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बाहर क्या है कि थोड़ा सा वो मिल रहा है कि उस तरीके से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हग रहे हैं अभी वहाँ पे, सही बताओ और तो ये कुछ ना और ये वाली बात है, अगर तुम्हें करना था जमीन पे करते, तुमने भारत की एम्बेसी को पे जाके कैसे कर दिया आपने, झंडा तक कैसे उतार दिया। और कहीं ना ये लिंक ना पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान को जब भी फंड आता है ये मूवमेंट और स्ट्रांग हो जाते हैं, फुदकने लगते हैं लोग। ये वाली बात है। और बाकी मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जितना स्ट्रांग इंडिया की टाइज दूसरी कंट्री से रहेंगी, उतना ही इस तरीके के मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर आपके रिलेशन उसका बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो इस वो ये तरीके सब से करने, हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि इंडिया के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि खबर में आपको पता लगेगा कि भैया वहां से उनका इलाज हो गया है, उन लोगों को ले लिया, या फिर यहाँ पर इंडिया में लेके आ गए हैं, या फिर वहाँ के कानून के हिसाब से भी अगर जिस तरीके से, क्योंकि एक पता है क्या, बात करना एक प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता देखो है। मुझे लगता है कि जितना भी है ना, जैसे मोदी जी हो गए, अब ये चीज न्यूज में तो वो डालेंगे नहीं कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, हाँ, ये वो करने कभी नहीं वाले डालते। हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसका करा था, इसका भी सडनली हुआ हाँ, था, जब अमृतपाल। इंडिया में सब चला था, तो ये होगा, कब होगा कैसे होगा वो हमें भी नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि परमानेंट इलाज उस तरीके से। बाकी आप ये देखना, जब भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलती है, थोड़ा जैसे बहुत आईएमएफ भी, ने भी हाँ। लोन दे दिया, हाँ। तो ये मूवमेंट स्ट्रांग होता जाता है। जैसे पहले आईएमएफ ने दिया, फिर सऊदी अरेबिया ने भी दे दिया, अब उस तरीके से ये चीजें। बाकी भैया, क्योंकि नहीं तो कोई भी थाली नहीं बैठा बिना पैसों के हाँ, पहुंच वहाँ जाए पे चला, हाँ। इस तरीके से। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।